हेलो बच्चों। तो आज हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर हेरिटेज एंड इवोल्यूशन का पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। क्या होगा ये? एज पर एनसीईआरटी के हिसाब से ही मैं आगे टॉपिक को पढ़ाते जाऊंगा, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? एक्यूमुलेशन ऑफ, मैं एक बार लिख दूंगा, फिर आपको सही से कैमरे में दिखने लगेगा, ठीक है। मैं वैसे कोशिश करूँगा साफ साफ ही लिखूँ। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। आई होप कि आपको पिछले लेक्चर का रिकैप नहीं चाहिए होगा। मुझे ये लगता है कि उस वीडियो या उस लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की थी और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कि जैसे मैं अच्छा यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी। मैंने इनहेरिटेंस की बात की थी, नहीं नहीं, इनहेरिटेंस की नहीं बात की थी मैंने। इसी से मिलता जुलता शब्द हेरिडिटी की बात की थी। किसकी? हेरिडिटी। अब आपको पता चल रहा होगा कि हेरिडिटी हेरिडिटी की बात की थी। और सेकंड पॉइंट मैंने वेरिएशन के बारे में बात की थी। तो वेरिएशन को वेरिएशन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वेरिएशन मतलब क्या होता है। वेरिएशन मतलब डिफरेंसेस। अगर हम लोग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन प्रोसेस, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म का ऑफ स्प्रिंग होता है तो उसमें हम लोग जितने भी डिफरेंसेस देखते हैं, या फिर अगर हम लोग नेक्स्ट जनरेशन में, या फिर उससे भी नेक्स्ट जनरेशन में, या फिर उसी जनरेशन में, या फिर उससे पिछले जनरेशन में, मतलब कि एक वन पेरेंट्स के, मान लो वन पेरेंट्स के दो चाइल्ड हैं, तो इन दोनों चाइल्ड में भी, इस चाइल्ड में हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे। जो जो हम लोग को डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं वो हम लोग नोट डाउन करेंगे। और जो हमारे पास पेरेंट्स हैं, मान लो कि मेल और फीमेल, इन दोनों में भी हम लोग डिफरेंसेस को ऑब्जर्व करेंगे और हम लोग बताएंगे कितना हम लोग को वेरिएशन दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा वेरिएशन। अब मैंने हेरिडिटी की बात की थी। हेरिडिटी का यहाँ पे मतलब क्या होता है कि जो भी हम लोग ने कैरेक्टर अपने पेरेंट्स से हम लोग ट्रांसमिट किए होते हैं, वो हम लोग हेरिडिटी में पढ़ते हैं। मतलब कि इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। ट्रांसमिशन ऑफ, क्या हो जाएगा? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये हेरिडिटी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। और कौन सा प्रोसेस से होता है? ये बहुत सारे प्रोसेजेस पे डिपेंड करता है। तो उन्हीं में से एक, इन्हीं प्रोसेस को ब्रॉडली सेंस में लोग डिफाइन करते हैं इनहेरिटेंस के अंदर। इनहेरिटेंस पैटर्न बताता है, ये प्रोसेस बताता है कि किस पैटर्न में कोई भी कैरेक्टर्स पास ऑन हो रहा है। मान लो कि मैं अगर आई कलर का बात करूं, तो आई कलर हमारे पास ब्लैक भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, और भी कलर हो सकते हैं। लेकिन ये आई कलर किसी भी जनरेशन में कैसे आ रहे हैं, उसके पिछले जनरेशन से कितने मैच कर रहे हैं, कितने नहीं मैच कर रहे हैं, वो सब एक पैटर्न से ही जाता है। एक पैटर्न फॉलो होके ये ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर होता है। तो उस पैटर्न को हम लोग इनहेरिटेंस में पढ़ते हैं। तो इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस बेसिकली हम लोग का प्रोसेस बताता है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको अगर मैं डिफाइन करूँ तो इसको मैं ये बोल सकता हूँ, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इसमें हम लोग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे और इसमें हम लोग पढ़ते हैं। ये एक हमारा ब्रांच हो जाता है बायोलॉजी का, जिसके अंदर हम लोग ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर को पढ़ते हैं। और ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर कौन कौन सा
पैटर्न फॉलो करके जा रहा है उसमें, वो हम लोग किस में पढ़ते हैं, वो हम लोग इनहेरिटेंस में पढ़ते हैं। या फिर अगर किसी भी को बताना है कि ये कैरेक्टर मेरे पापा से आए हैं या फिर किससे मैच कर रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे ये कैरेक्टर हम लोगों ने इनहेरिट किए। इनहेरिट का मतलब कि ट्रांसमिट किए हैं, मतलब अपने में मेरे में आया है, वो ट्रांसफ़र हुआ है। किससे हुआ? फ्रॉम माई पेरेंट्स। तो हम लोग उसको साइंस की लैंग्वेज क्या बोलते हैं? इनहेरिट होना। मतलब कोई भी कैरेक्टर, कोई भी, अब मैं पॉइंट करके लिख देता हूँ, कोई भी कैरेक्टर इनहेरिट करना, मतलब मेरे में वो कैरेक्टर क्या हुआ है? ट्रांसफ़र हुआ है, ट्रांसमिट हुआ है, मतलब ट्रांसफ़र होना। इनहेरिट का मतलब सिंपली क्या मतलब हो जाएगा इसका? ट्रांसफ़र। वो ट्रांसफ़र आपके पेरेंट्स से ही होगा। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको समझ में आया। मैंने यहाँ पे क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए। पहले तो आज हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं एक्यूमुलेशन ऑफ ए वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। मतलब कि हम लोग इस शरीर के अंदर जितने भी वेरिएशंस आ रहे हैं, एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना, इसका वेरिएशन मतलब हम लोग अपने बॉडी में जो भी वेरिएशंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। और वो वेरिएशन क्या कब आ रहे हैं? ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। वो भी मैं आगे जैसे जैसे टॉपिक हमारा आगे बढ़ते जाएगा वैसे मैं आप लोगों को और भी ज़्यादा बताऊँगा अच्छे से कि ये वेरिएशंस का आगे ये क्या होता है। और बेसिकली आपको अभी यहाँ पे ये पॉइंट समझना है, इनहेरिटेंस समझना है, हेरिडिटी समझना है, वेरिएशन मैंने जो यहाँ पे लिखा है वो सब आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अपना पीछे लेक्चर का कुछ कुछ पॉइंट कवर कर लिए। अब हम लोग आज का न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर मैं अब बात करूँ कि मान लो ये एक मेल बॉडी है और एक ये फीमेल बॉडी है। ये एक मेल बॉडी और ये फीमेल बॉडी, जब ये दोनों मिलके ये करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, तो यहाँ से क्या बनेगा? इनका बच्चा बनेगा। क्या बनेगा? इनका बच्चा। मान लो कोई भी इन लोग का हो गया बेबी, एक क्या हो गया? एक बेबी। तो ये बेबी टोटली ही क्या होगा? अगर यहाँ पे ह्यूमन के बारे में बात कर रहा हूँ, ह्यूमन के बारे में, तो इनका बेबी भी टोटली ह्यूमन बॉडी डिज़ाइन का ही होगा। ह्यूमन बॉडी डिज़ाइन का होगा। तो ये क्यों होता है? ये होता है इनहेरिटेंस पैटर्न की वजह से। इनहेरिटेंस पैटर्न मतलब कि एक पैटर्न होता है, एक प्रोसेस होता है इनहेरिटेंस का, जिसमें कि ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? ये जो अगर ह्यूमन रिप्रोड्यूस करेंगे तो उनका बेबी भी क्या होगा? ह्यूमन बॉडी डिज़ाइन का ही उन लोग का बेबी होगा। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर होगा। अब हम लोग एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन में ये पढ़ेंगे कि इनहेरिटेंस, जो हमारा इनहेरिटेंस होता है, क्या होता है? इनहेरिटेंस फ्रॉम प्रीवियस, इनहेरिटेंस फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन। क्या कर रहा है यहाँ पे? ये क्या होगी? ये प्रीवियस जनरेशन होगी। क्या होगी? प्रीवियस जनरेशन। और ये कौन सी होगी? ये न्यू जनरेशन हो गई। ठीक है, यहाँ तक आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ये प्रीवियस जनरेशन जिससे ये रिप्रोड्यूस हो गया आ रहा है, ये बेबी क्या हो गया? न्यू जनरेशन। ये हो गया हमारा प्रीवियस जनरेशन। तो इनहेरिटेंस फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन क्या करता है? प्रोवाइड्स, जो इनहेरिटेंस मतलब ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स कहाँ से हो रहे हैं? प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड क्या कर रहा है हम लोग को? बेसिक, प्रोवाइड्स अ बेसिक बॉडी डिज़ाइन। मतलब हम लोग को एक बेसिक बॉडी डिज़ाइन कहाँ से मिल रहा है? इनहेरिटेंस से। हम लोग को ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर से ये क्या मिल रहा है? हम लोग को एक कॉमन बेसिक बॉडी डिज़ाइन। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर बात करें तो इनहेरिटेंस में हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है? एक कॉमन बेसिक डिज़ाइन। मतलब कि ये जो ह्यूमन रिप्रोड्यूस कर रहे थे, ह्यूमन का बेबी ही दिख रहा है, ये मतलब ह्यूमन बॉडी डिज़ाइन ही बनाएगा। तो ये क्या हो गया? बेसिक बॉडी, यहाँ पे बी होगा। एंड टू स्मॉल चेंजेस, मतलब बहुत कम चेंजेस हम लोग को देखने को मिलता है। मतलब ह्यूमन बॉडी डिज़ाइन तो प्रोवाइड करता है, लेकिन उसमें अगर हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ऑब्जर्वेशन बनाएंगे तो हम लोग को कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पे भी क्या दिखेंगी? डिफरेंसेस दिखेंगी। तो उस टू स्मॉल चेंजेस को हम लोग
किस में पढ़ते हैं, वेरिएशन में ही पढ़ते हैं। इसको हम लोग किस में पढ़ते हैं, वेरिएशन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक और ये हो गया हम लोग को मतलब पता चला वेरिएशन का। अब हम लोग एनसीईआरटी देखेंगे तो वहाँ पे एक और बात करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक टॉपिक के बारे में बात करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब इन दोनों में वेरिएशन के भी कितने अमाउंट हो सकते हैं। मतलब कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि अमाउंट ऑफ वेरिएशन का मतलब मैंने क्या बताया था पिछले लेक्चर में, डिग्री ऑफ डिफरेंस। मतलब हम लोग को कितना वहाँ उसमें डिफरेंस, किसी दो पर्सन में हम लोग को कितना डिफरेंस दिख रहा है, चाहे वो उसी जनरेशन को या फिर नेक्स्ट जनरेशन का हो या प्रीवियस जनरेशन से अगर मैच करेंगे तो कितना हम लोग को वेरिएशन दिख रहा है। लेकिन अगर तो मैं ये बोला था कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें, मैं बात कर रहा हूँ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कोई भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। क्या नहीं होता, नो गैमेट फॉर्मेशन। अगर आपको ये नहीं पता चला कि गैमेट क्या होता है तो आप प्लीज़ मेरा जाके पिछले चैप्टर का लास्ट लेक्चर देखिए जो कि है माइटोसिस और मियोसिस में। उसमें मैंने गैमेट्स के बारे में कुछ कुछ बातें बताई हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है गैमेट फॉर्मेशन। तो गैमेट यहाँ पे फॉर्म होता है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी गैमेट हमारा फॉर्म नहीं होता है। तो इसका कहने का ये मतलब हुआ कि अगर यहाँ पे कोई भी इस सेक्सुअली अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो अगर वो कोई भी गैमेट नहीं बना रहा है तो उसमें कोई भी हम लोग को चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि मान लीजिए एक ये बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, अगर ये आगे चल के डिवाइड करता है, मान लो जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि बहुत सारे डिवीजन होते हैं एसेक्सुअल में, ज़्यादातर फ्रेगमेंटेशन होता है और क्या बोलते हैं फिजन होता है। आप लोगों ने बेसिकली अभी ये दो चीज़ पढ़ी हैं, एक फ्रेगमेंटेशन और एक वो फिजन। तो आप लोगों ने फिजन में ये देखा होगा कि एक जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलर, वो किसी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। तो इसमें अगर मान लो एक ये बैक्टीरिया डिवाइड होना, इन इन लोग मतलब कि डिवाइड होना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंपल मतलब होता है रिप्रोड्यूस करना। मतलब ये एक ये बैक्टीरिया टू में डिवाइड हो गया तो ये क्या हो गए, इसके डॉटर सेल्स हो गए। तो ये डॉटर सेल्स या फिर बैक्टीरिया में हम लोग को अधिकतर या फिर जनरली कोई भी अंतर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे एसेक्सुअल में हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें नो गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, इसी वजह से हम लोग को यहाँ पे नो वेरिएशन और वेरी लिटिल वेरिएशन कैन बी सीन। आप लोग बोलेंगे ये सर यहाँ पे तो एक बैक्टीरिया था वो तो टू में डिवाइड हो गया तो हम लोग को यहाँ पे कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन आप मैंने तो ये लिखा भी है नो वेरिएशन, लेकिन फिर लास्ट में एक और पॉइंट ऐड किया कि वेरी लिटिल वेरिएशन कैन बी सीन। मतलब इसका ये मतलब हुआ जब आप आगे पढ़ेंगे 11th-12th में तो आपको ये पता चलेगा कि आगे यही हेरिडिटी और इवोल्यूशन नाम का चैप्टर हम लोग को क्लास 12। तो मैं ये बोला था कि जो डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म के दौरान कुछ ऐसी इनएक्यूरेसीज मतलब कुछ गड़बड़ियाँ आ जाती हैं जिससे कि डीएनए का कहीं कहीं पे स्ट्रक्चर या फिर कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है, थोड़ा लिटिल वेरिएशन हम लोग को देखने को मिल जाती हैं। लेकिन अगर यहीं पे मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है। गैमेट फॉर्मेशन यानी कि एक मेल और एक फीमेल जब गैमेट जब फ्यूज करेंगे, मेल गैमेट क्या होता है हमारे पास, स्पर्म होता है, और फीमेल गैमेट क्या है, ओवा है। जब ये दोनों मिल के जब फ्यूज करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट भी एक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है। तो इसमें हम हमारे पास दो दो सेल मिले ना, एक स्पर्म का सेल और एक ओवा का सेल, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट मिलके हमारे पास जाइगोट बनता है। तो तभी तो आप देखते हैं आप में कुछ कुछ कैरेक्टर आपके पापा से मैच होते हैं, कुछ कुछ कैरेक्टर आपके मम्मी से मैच होते हैं या फिर किसी और रिलेटिव से मैच होते हैं।
तो यहाँ पे ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है। गैमेट फॉर्मेशन के कारण हम लोग को एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट मिल रहा है, जो कि फ्यूज करके एक जाइगोट बना रहे हैं। उस जाइगोट में दोनों के ही कैरेक्टर हम लोग को मिलते हैं। ये यहाँ पे ये कहना गलत होगा कि दोनों कैरेक्टर मिक्स होते हैं, मिक्स नहीं होते, ये दोनों कैरेक्टर हम लोग को एक बॉडी में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिल जाएगा, वेरिएशंस कैन बी ऑब्जर्व्ड, वेरिएशंस कैन बी ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात किया जाए तो वहाँ पे नो वेरिएशन और वेरी लिटिल वेरिएशन देखने को मिलता है, कि किसके कारण से यहाँ पे होता है, ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होता है, इसीलिए वहाँ यहाँ पे वेरिएशंस कैन बी ऑब्जर्व्ड, या फिर यहाँ पे आपको लार्ज वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, लार्ज वेरिएशंस। तो यहाँ पे ये टॉपिक हमारा क्या था, ये पूरा अगर मैं ऊपर करूँ तो आप देख सकते हैं पूरा, एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए, SS शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो यह यहाँ पे हमारा टॉपिक है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन की इसलिए बात की है कि क्योंकि हम लोग के अंदर जो भी वेरिएशंस आ रहे हैं वो कब हम लोग के अंदर आ रहे हैं, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ही ना आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे अगर ये सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं करता तो वेरिएशन नाम का शब्द ही ना हम लोग के पास आता, डिफाइन ना कर पाते, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग को वेरी लिटिल वेरिएशन देखने को मिल रही है। क्यों, फिर यहाँ पे रिप्रोडक्शन आया। अब यहाँ सर आप बोल रहे हैं कि रिप्रोडक्शन से ही वेरिएशन आ रहा है, और आप यहाँ बोल रहे हैं रिप्रोडक्शन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है लेकिन वहाँ वेरिएशन नहीं आ रहा है। कि मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वेरी लिटिल वेरिएशन। वेरी लिटिल वेरिएशन का मतलब ये है सब कि जब भी गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है जब वो फ्यूज करते हैं तो क्या होता है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, हाँ क्लियर हुआ, क्लियर, हाँ। तो एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन मतलब कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे गैमेट्स बनते हैं, और जब वो दो गैमेट जब फ्यूज करते हैं तो आपस में उनके कैरेक्टर क्या होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं, उनके दोनों के कैरेक्टर हमारे बॉडी में एक साथ आ जाते हैं। जब उन दोनों कैरेक्टर हम एक साथ हमारे बॉडी में आ जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग को बहुत सारी वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो हुई है। और वहीं पर अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पे कोई भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए वहाँ पे हम लोग को वेरी लिटिल या फिर नो वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। ये लेक्चर आई थिंक बहुत ही बड़ा हो गया, और मैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेरिएशंस आगे इवोल्यूशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे और अच्छा क्लियर समझ में आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस कर देता हूँ कि ये वेरिएशंस जो भी हम लोग में बदलाव देखने को मिलते हैं, ये डिपेंडेबल होता है, ये डिपेंडेबल होता है इन्वायरमेंट के ऊपर कि वो जो भी वेरिएशन हम लोग को देखने को मिली वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या फिर नुकसान है, वो हम लोग को फ़ायदा पहुंचा रही है वो वेरिएशन या फिर नहीं पहुंचा रही है। वो हम लोग आगे जब इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे आएंगे जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे कुछ वेरिएशंस पॉजिटिव होते हैं, कुछ वेरिएशंस निगेटिव होते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को अफेक्ट कर सकते हैं। ये मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, लेकिन मैं इसको आगे अगर अच्छा टॉपिक मुझे मतलब ये हो गया कि वो ज़्यादा टाइम टेकिंग टॉपिक होगा तो मैं उसके ऊपर भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे मैं एक और वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो वैसे लार्ज होगा, वैसे आप देख लीजिए।